अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़हीर अहमद। आप देख रहे हैं ज़ेड प्रोग्राम। आज मैं मौजूद हूं राजा बाज़ार चौधरी मार्केट में। यहाँ पे मूंगफली के हवाले से देखा जाए तो बहुत मिकदार में मूंगफली होती है और यहाँ पे अपनी इनकी तैयार की जाती है। मूंगफली और काले चने यहाँ पे तैयार किए जाते हैं। इसके अलावा ड्राई फ्रूट में हर किस्म की यहाँ पे वैरायटी यहाँ से मिल सकती है। आइए यहाँ पे जानते हैं इनके रेट के हवाले से कि मूंगफली का क्या रेट है और ड्राई फ्रूट के क्या क्या रेट है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद दिलावर। ये जिस जगह पे हम मौजूद है इसकी लोकेशन क्या है? इसकी लोकेशन ये मेन गंज मंडी के साथ चौधरी बाज़ार है, जिसको मूंगफली बाज़ार भी कहते हैं, चौधरी बाज़ार भी कहते हैं। आपकी शॉप का नाम क्या है? हमारी शॉप का नाम है महमूद अहमद पराचा एंड सन्स। ये शॉप नंबर 251 है, मेन चौधरी बाज़ार में वाक़ है ये। आज हम इस मकसद के लिए आए हैं कि आप कस्टमर को पहचान करवा सकें चीज़ों की। कई लोग होते हैं उन्हें चीज़ों की पहचान नहीं है ड्राई फ्रूट की, कि आप बता सकें कि मेवा जो है वो अच्छा वाला मेवा कौन सा है, अखरोट कौन सा अच्छा वाला है, बादाम अच्छा वाला कौन सा है। तो आप तावन करेंगे हमारे साथ? बिल्कुल। अच्छा, असल में मेवा सबसे जो बेस्ट क्वालिटी का है वो ये है, इसको कहते हैं सुंदरखानी मेवा। अच्छा, ये सुंदरखानी मेवा है, ये सबसे बेस्ट क्वालिटी का है क्योंकि इसकी लेंथ भी बड़ी है और इसका जायका भी बहुत अच्छा है। इसमें दूसरे भी आते हैं, कलाती हैं, कंदाहारी मेवे हैं और लाल मेवा जो चावलों में भी इस्तेमाल होता है। मगर मेवे के लिहाज से सबसे बेस्ट और खाने के लिहाज से सबसे जायकादार और अच्छी क्वालिटी में ये सुंदरखानी, जिसको कहते हैं सुंदरखानी मेवा, सुंदरखानी सोगी भी कहा जाता है, ये सबसे बेस्ट है। खाने में सबसे बेहतरीन सुंदरखानी मेवा है। और इसकी क्या प्राइस है? इसकी प्राइस है हमारे पास होल सेल जो है ना तकरीबन 1200 रुपये है। तो परचून में ये ननकारी बाज़ार के आसपास में, जिसको सोड़ी गली कहते हैं, वहाँ पर 1500-1600 के एयर गेयर में बेचते हैं क्योंकि वो परचून की मार्केट है। ये होल सेल की मेन मार्केट है और कस्टमर को इतना पता नहीं है। यहाँ पर तो ज़्यादातर जो लोग आते हैं वो जो होल सेल वाले आते हैं, मगर यहाँ पर परचून का काम भी किया जाता है। परचून के रेट मतलब होल सेल के बराबर दिए जाते हैं, इसलिए कस्टमर को अभी तक यहाँ के पूरे हालात का पता नहीं है। यहाँ पूरा बाज़ार मूंगफली का है, मगर अभी यहाँ चेंजिंग आ गई है। मूंगफली की जो मेन आइटम है उससे जो है ना दुकानें जो है ना कन्वर्ट हो गई है ड्राई फ्रूट की तरफ। जी, चावलों में डालने वाला इसको लाल मेवा कहते हैं। वो चेक करवाएं, वो कौन सा? वो भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये चावलों में डलता है, लाल मेवा है। ये देगों में पड़ता है? देगों में पड़ता है, ये देगों में ज़्यादा पड़ता है। आम भी बंदा घरों में भी इस्तेमाल कर सकता है और देग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको लाल मेवा कहते हैं। एक ये चाइना का मेवा है, इसकी लेंथ कुछ छोटी है और जायके में थोड़ी सी खटास है इसमें, और इसके इस्तेमाल इतना नहीं है, बस वो वैरायटी के तौर पर रख ही लेते हैं। अगर कस्टमर मांगते तो दे देते हैं, मगर सबसे बेस्ट हमारे नज़दीक सुंदरखानी मेवा है। सुंदरखानी मेवा है। और इसके अलावा बादाम की वैरायटियों में बताएं कि उसमें कौन सा अच्छा बादाम है? बादाम में ये मूंगफली बादाम है, इसको अच्छा। ऑस्ट्रेलियन बादाम भी कहते हैं, मूंगफली बादाम है। इसके बाद देसी बादाम भी है हमारे पास, काठा बादाम जिसमें डबल गिरी है। थोड़ा वो तोड़ने में सख्त है मगर गिरी डबल है, जायका बहुत अच्छा है और रेट भी उसके मुनासिब है। तो इसके अलावा जो है ना अमेरिकन बादाम है, ये कागजी अमेरिकन बादाम है, तो ये भी तकरीबन उसके मुकाबले का है और रेट तकरीबन इसका 300 रुपये का फ़र्क लग जाता है कम से कम। ये जो पहले बादाम दिखाया उसका क्या रेट है और इसका क्या रेट? तकरीबन चल रहा है 1600 रुपये पहले वाला ऑस्ट्रेलियन जो बादाम है। अच्छा, और ये वाला 1800 रुपये। 1800 रुपये किलो है? 1800 रुपये किलो है। ये कागजी बादाम है। ठीक है। इसके अलावा खुबानी है हमारे पास। खुबानी में भी मेन किस्में हैं। ये सबसे आला क्वालिटी की खुबानी है, इसको कहते हैं ना खुबानी। ये 1200 रुपये है। वैसे परचून में आम बाज़ारों में ये तकरीबन 1300-1400 बिक जाती है, मगर हमारे पास होल सेल में ये 1200 रुपये है। ये नर छुआरा है। अच्छा है। इसमें भी किस्में हैं। एक तकरीबन 650 रुपये किलो है। क्यों? ये ऐसा है कि इसके बनाने में काफ़ी तकलीफ़ भी है और ये नायाब आइटम है, इसके बनाने में काफ़ी मुश्किलात हो जाती है, इसकी वजह से रेट भी जो है ना इसका महंगा है। ये तकरीबन 650 से लेकर 1000 रुपये तक की इसकी 3-4 क्वालिटियाँ होती हैं। ये सबसे अच्छा वाला छुआरा है? सबसे अच्छा छुआरा है। ये खुबानी है, इसको चमड़ी भी कहा जाता है। ये उधर अफ़गानिस्तान की है, कंदहार से आती है, अफ़गानिस्तानी है और इसका रेट तकरीबन 750 रुपये है होल सेल में, और परचून हम 800 तक दे देते हैं, 750 तक भी देते हैं। गाहक अगर मज़ीद कोई कंसेशन मांगे तो उसमें हम उसके साथ प्यार मोहब्बत कर लेते हैं। ये जो है ना हलवे में इस्तेमाल होता है, वैसे आम खाने में भी इस्तेमाल होता है और मिक्स ड्राई फ्रूट में भी इस्तेमाल होता है। इसका रेट तकरीबन 700 से 750 रुपये है।
अच्छा, ये पिस्ते का क्या रेट है? पिस्ते का रेट इसका 3000 है। इससे कुछ बेहतर क्वालिटी का 3200 रुपये, 3150 तक भी दे देते हैं। इसमें भी क्वालिटी है? हाँ, क्वालिटियाँ होती हैं, जैसे क्वालिटी है ऐसे उसका रेट होता है। ये इस वजह से महंगा है, पिछले सालों की नस्बत काफ़ी तेज़ है, क्योंकि इसमें ड्यूटी कस्टम सिस्टम बहुत लगता है, इस वजह से ये बहुत महंगा हो गया है। ये अखरोट गिरी है, ये अमेरिकन अखरोट है। असल में इसमें सबसे आला क्वालिटी गिलगित और चलास की होती है, जो नवंबर से दिसंबर, जनवरी, फरवरी ऐसे महीनों में आ जाती है। अभी कुछ दिनों तक ये आने वाली है। सबसे बेहतरीन जो है ना देसी है। इसमें भी थोड़ा बहुत खटास होता है, मगर देसी के मुकाबले में ये कम ही चलता है। देसी बहुत अच्छा चलता है। इसका क्या रेट है? इसका रेट है तकरीबन 1800 साढ़े 1800 रुपये चल रहा है। और देसी VIP जो है ना वो 2500 3000 का रेट है, मगर वो बहुत ही आला होता है। उसके आने के लिए तकरीबन हफ्ता 5-7 दिन की इतनी ही जो है ना मदद रह गई है। इस महीने के आखिर तक वो आ जाती है हमारे पास। अच्छा जी, ये चलगोज़े का क्या रेट है? जलगोज़ा ये है 9000 रुपये किलो, असल वाला जलगोज़ा है ये। इसमें हल्की क्वालिटी भी आती है, वो 7500 7000 तक चल रहा है, क्योंकि ये महंगी आइटम है। लोग इसका इस्तेमाल बहुत ही कम करते हैं इस वजह से, क्योंकि ये बाहर भी जो है ना भेजा जाता है, जैसे कि चाइना के मुल्कों में चला जाता है, जिसकी वजह से हमारे मुल्क में ये ज़्यादा महंगा होता है। तो ये बहुत अच्छा ही माल है और ज़ायकादार माल है और छांटी शुदा माल है। तकरीबन इसका रेट 9000 से 9500 रुपये चल रहा है। अच्छा, ये जो निम्को लगी हुई है इसका क्या रेट है? ये निम्को तकरीबन 350 से लेकर 450 तक मुख्तलिफ है। जैसे क्वालिटी है ऐसे रेट है। इसमें बनावट के लिहाज से कुछ ऐसा भी होता है कि ये जब खालिश होती है ये बेसन की होती है। अगर कोई इसमें आटा डाल दे फिर उसका रेट जो है ना बहुत कम ही होता है, 50-100 रुपये, जो कि कस्टमर को पता नहीं चलता है। बाज़ लोग इस खुशी से ले जाते हैं जी कि हमें 50 रुपये कम मिल गया, मगर वो होता है आटे वाला। मगर जो बेसन का होता है वो 40-50 रुपये महंगा होता है। इस वजह से जो है ना उसकी क्वालिटी अच्छी होती है। तो कस्टमर को कैसे पता चलता है इसका? कस्टमर को पता नहीं चलता है, कस्टमर को बताना पड़ता है कि ये बेसन वाली है और ये आटे वाली है। जब आटे वाले हजरात बेचते हैं बेसन के रेट पर तो गाहक को समझ नहीं आ जाती है। तो ये भी आपके पास जो निम्को पड़ी हुई है ये कौन सी है? ये पूरी बेसन वाली है। हम गाहक को रेट कम नहीं करते हैं, क्योंकि बेसन वाली है, बेसन और आटे के रेट में काफ़ी फ़र्क है। तो इस वजह से हम बता देते हैं। अगर कोई गाहक के मान जाए ले जाए ठीक है, अच्छी बात है। ना ले जाए फिर वो बाहर से भी ले सकता है 50 रुपये कम, क्योंकि वो आटे वाला होता है, मगर उसको ये पता नहीं चलता है कि इसकी क्वालिटी में क्या फ़र्क है। अच्छा, ये जो स्वीट आइटम लगी हुई है इसका क्या रेट है? ये जो स्वीट आइटम लगी है ये 250 से लेकर 280 रुपये तक है। तो जैसे चीनी का रेट बढ़ता है इसका रेट बढ़ जाता है, चीनी का रेट कम होता है इसका रेट कम होता है। ये एक डॉलर की मानन है। तो जैसे चीनी कम होती है ऐसे कारखानेदार हमें रेट कम कर देते हैं और हम भी आगे कस्टमर को कम कर देते हैं। और चीनी बढ़ जाती है तो ये बता देते हैं। और आजकल असल मसला ये गैस का मसला है कि कारखानों में गैस नहीं होती है। गैस ना होने के नाते जो है ना लकड़ियाँ होती हैं, लेबर होती है, वो महंगी होती है। इस वजह से इस पर मेहनत ज़्यादा लगती है। तो बहरहाल अभी इस हिसाब से ये महंगी है। पहले ये तकरीबन 150-200 रुपये तक था। इस दफ़ा ये 250 से 280 के दरमियान में चला गया है। और ये बेंटीज़ की क्या प्राइस है? बंटीज़ की प्राइस है 270 रुपये है। तो ये थोड़ा सा महंगा होता है बाकी आइटमों से। तो इसमें थोड़ा सा मटेरियल ज़्यादा लगता है और बनाने में थोड़ी दुश्वारी होती है। इस वजह से इसका 10-20 रुपये रेट ज़्यादा है। लेबर इसकी महंगी होती है क्योंकि इसको बनाने में ये खोपरे का क्या रेट है? खोपरे का रेट ये है 600 650 के एयर में कस्टमर को दे 600 रुपये किलो। 600 650 और क्वालिटी इसकी कुछ बेहतर हो 700 तक भी हो सकता है, जिसको दूल्हा खोपा कहते हैं। इसको धोया जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई का नाम क्या है? हमारा नाम वहीद है। हमारे पास इस वक्त सिर्फ मूंगफली का काम है, क्योंकि इस वक्त मूंगफली का सीज़न शुरू है। इसके अलावा हमारे पास चने होते हैं, लेकिन जो मेन आइटम हमारी है वो मूंगफली ही है। तो ये मूंगफली आप कहाँ से लाते हैं? ये मूंगफली हम गुजर खान से भी लाते हैं, चकवाल से लाते हैं, तलागंग इसका ख़ास इलाका है, और हजरों वगैरह फतेह जंग से। ये काफ़ी मतलब है बहुत जगह इसका पैदावार होता है। ये जिस वक्त आप मूंगफली ख़रीदते ये ज़मीनों में लगी हुई होती है, उसी वक्त आप ठेका माल लेते हैं या जिस वक्त वो साफ़ करके रख लेते तब आप ख़रीदते हैं? नहीं, ये हम तकरीबन रूटीन के हिसाब से लेते हैं। रोज़ाना की बुनियाद पे ख़रीदारी होती है इसकी। जितना बोरी हमारा 5-10 बोरी बिक जाए, 20 बोरी बिक जाए, बस उतना हम माल उठा लेते हैं। इसका मौजूदा रेट क्या जा रहा है मूंगफली का? मूंगफली का मौजूदा रेट जो सा है ना
तकरीबन 20,000 से लेके 24,000 पे मन तक है। अच्छा, ये परचून में भी आप देते हैं या होल सेल में देते हैं? जी हाँ, ये हम परचून में भी फ़रोख्त करता है। परचून का रेट अलग है या एक ही वही रेट है जो होल सेल में? परचून रेट में थोड़ा फ़र्क आ जाता है जी, क्योंकि बोरी का थोड़ा सा और परचून में फ़र्क होता है 10-20 रुपये का। हाँ जी, क्योंकि इसमें परचून में ज़्यादा भी जाता है, शापर बैग लगाना पड़ता है 2-2, तो इस वजह से। मूंगफली और मूंगफले में क्या फ़र्क आता है? मूंगफला जौन सा होता है थोड़ा मोटा होता है, साइज़ उसका बड़ा होता है। मूंगफली जौन सी होती है वो साइज़ में छोटी होती है। और जायके में भी फ़र्क है? जायका जौन सा होता है वो मूंगफली का अच्छा होता है। मूंगफली का ज़्यादा अच्छा हाँ, छोटी मूंगफली का जायका ज़्यादा अच्छा होता है। चलें, बहुत शुक्रिया जी।